और अब आगे बढ़ते हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है। उज्जैन में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप भी महाकाल के दर्शन कीजिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष भस्म आरती की गई, उससे पहले बाबा का श्रृंगार किया गया और उज्जैन की ये तीनों तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए जरा, भक्तों का अंबार देखने को मिला। लोग काफी संख्या में पहुंचते हैं, दूर दराज से, पूरे देश विदेश से इस भस्म आरती में शामिल होने के लिए। वहीं उज्जैन में भी सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के 2:30 पर महाकाल मंदिर के पट खोले गए। फिर बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती शुरू हुई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। उसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। सुबह से ही भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना और इस वक्त हम बाबा महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं टेलीविज़न में दर्शकों जो टेलीविज़न देख रहे हैं उन दर्शकों सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, आप देख सकते हैं ऊपर जो लाइन है, आप ये और ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लाइन है, सीधा आप ऊपर से नीचे तक क्यों आएंगे और दर्शन करके सीधा यहाँ से बाहर हो जाएंगे। इस बार व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव भी किए गए, लेकिन सबसे पहले अब मैं दर्शकों को बाबा महाकाल के दर्शन कराना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं इस बार बाबा महाकाल की आरती चल रही है और इस बार सुबह का जो श्रृंगार है बाबा का, ये मंगल आरती है। सुबह का जो श्रृंगार है बाबा महाकाल का वो भांग से किया गया है। मंदिर के पुजारी से हम पूछते हैं, पंडित जी, बाबा का कितने प्रहर श्रृंगार किया जा रहा है सावन में? जी देखिए, भगवान की जब जब आरतियाँ होती है, प्रातः काल भस्म आरती, 7 बजे वाली आरती, 10:30 पर आरती होती है भोग आरती, उसके बाद में सायंकाल आरती। जब जब भगवान की आरती होती है तब तक भगवान का स्वरूप बनाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। अभी बाबा की आरती की जा रही है। बाबा का जो मनमोहक श्रृंगार किया गया है, श्रृंगार किस चीज़ से किया गया? जी, अभी जो श्रृंगार किया गया है ये चंदन, अबीर और गुलाल से किया गया है। प्रातःकाल भस्म आरती में विजया कहेंगे तो हम कहेंगे भंग और ड्राई फ्रूट्स लगाकर भगवान का श्रृंगार किया गया था। विविध प्रकार से भगवान के श्रृंगार किए जाते हैं। अच्छा, इस बार सावन में ऐसी बाबा की जो पूजा करें, कैसे पूजा करें कि बाबा प्रसन्न हो सके? देखिए, पूरे श्रावण में आज सबसे उत्तम दिन है, सोमवार है और प्रदोष है। तो सोम प्रदोष जो भगवान शिव का दिन रहता है और सोमवार भी भगवान शिव का दिन है। तो आज के दिन निश्चित रूप से भगवान की जहाँ जहाँ हम पूजन करेंगे सर्व कार्य सिद्ध होंगे। पंडित जी, एक और चीज़ है कि सावन में महिलाएं हरी चूड़ियों का प्रयोग ज़्यादा करती हैं। हरी चूड़ियों का विशेष महत्व रहता है, इसके पीछे सौभाग्य की प्राप्ति के निमित्त रहता है पूजन। हरियाली अमावस्या की पूजन की जाती है तो निश्चित रूप से कार्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त में कि बाबा महाकाल की आरती चल रही है। श्रृंगार जो है बाबा महाकाल का मनमोहक श्रृंगार पूरा हो चुका है और ये सीधी तस्वीर है बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन से। और आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल का जो श्रृंगार है, श्रृंगार पूरा हो चुका है और श्रृंगार की थोड़ी देर बाद ही आरती शुरू होने वाली है। जैसा कि हमारे साथ जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि 4 प्रहर की आरती की जाएगी। मंगल जो आरती है, इस वक्त मंगल आरती का समय हो चुका है। भस्म आरती से लेकर शयन आरती का आरती जो है रात को जब बंद होती है तो तब शयन आरती किया जाता है। और बाकी इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और सावन महीने में दूर दराज से लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट उज्जैन। सावन का महीना बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस वक्त में मौजूद हूँ। सबसे पहले दर्शकों को बाबा महाकाल मंदिर के शिखर दर्शन कराना चाहता हूँ। कहते हैं कि जिसने भी बाबा महाकाल मंदिर का शिखर दर्शन कर लिया उसके सारे पाप कट जाते हैं। शिखर दर्शनम पाप नाशम। जो उज्जैन के रहने वाले लोग हैं, अक्सर यहाँ की मान्यता है कि जब वो अपनी दिनचर्या पर रोजाना निकलते हैं, काम पे जाते हैं, तो सबसे पहले वो दूर में ही खड़े होकर, क्योंकि ये जो मंदिर है ये दूर से भी शिखर दर्शन आप कर सकते हैं। शहर के बीचों बीच में बसा हुआ ये मंदिर है बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग। और अगर आपने एक बार शिखर दर्शन कर लिया तो आपके बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएंगे पूरे और साथ में आपके जो पाप हैं वो पाप भी कट जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख सकते हैं महाकाल मंदिर की सुबह की तस्वीर है। सुबह की तस्वीर ये बताती है कि श्रद्धालुओं का उत्साह कितना देखने को मिल रहा है। सावन का महीना है और सावन के महीने में दूर दराज से, देश के अलग अलग हिस्से से, कई किलोमीटर दूर से लोग यहाँ बाबा महाकाल दर्शन करने आते हैं। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, जयकारे
नारे के नारे से पूरा मंदिर जो प्रांगण है गूंज उठा है और ये उत्साह है इंदौर के महाकालेश्वर मंदिर का। और सुबह से ही इंदौर के महाकाल मंदिर के बाहर ऐसी ही आपको तस्वीर देखने को मिलेगी, कई किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है। हालांकि इस बार मंदिर ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है, सीधा आपको करीब 500 मीटर ही अंदर आना है, 500 मीटर से सीधा गर्भगृह के अंदर आप आ सकते हैं और वहां से दर्शन करके सीधा बाहर कर दिया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इस बार देखिए जो बदलाव आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, हर जगह पे बैरिकेड लगा दिया गया है। जो महाकाल मंदिर का प्रांगण है या जो परिसर है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आप सीधा दर्शन के लिए अंदर आएंगे, गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और दर्शन करते साथ ही आपको सीधा आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि जो बैरिकेड लगा के रूट बनाया गया, मार्ग बनाया गया है, ये जस्ट पीछे की तरफ निकाल दिया जाता है। ये पीछे वाला जो रास्ता है ये रामघाट की तरफ जाता है। जो श्रद्धालु शाम को 4 बजे जब बाबा की सवारी निकलेगी, उसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं बाबा की सवारी का इंतजार करते हैं। तो देखिए लाखों श्रद्धालु इस बार सावन में बाबा महाकाल मंदिर पहुंचने वाले हैं और उसी के लिहाज से इस बार प्रशासन ने व्यवस्था में दुरुस्त की है। और इस बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये कई सालों बाद इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत लंबी लाइन लगी है, श्रद्धालु जो है बहुत ज़्यादा भारी तादाद में इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ये तस्वीर है उज्जैन के महाकाल मंदिर से और ये उत्साह जो है ये बताता है कि सावन के महीने में बाबा भोले के हर कोई दर्शन करना चाहता है। बाबा भोले इस बार जो सावन में जो व्रत रहते हैं, बाबा भोले की विशेष जो कृपा होती भक्तों पर रहती है। कोई दूध, कोई दही, कोई भांग, कोई धतूरा, कोई बेलपत्र, हर कोई अपने साथ लेकर पहुंच रहा है और बाबा की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। कहते हैं कि बाबा की का बस अगर आप मंदिर प्रांगण पहुंच गए और आपने बम बोले और बोले जो नाम है ओम नमः शिवाय का भी अगर आपने उद्घोष कर लिया तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उज्जैन से मिथिलेश गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली के साथ। सावन का आज दूसरा सोमवार है और हजारों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद हैं। हमें कह सकते हैं कि मंदिर से लेकर बाहर तक में लंबी लाइन लगी हुई है। बारिश गिर रही है लेकिन जो श्रद्धालुओं को उत्साह है जबरदस्त देखने को मिल रहा है। महाराज जी, आज विशेष दिन है, सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार होने के कारण ही आज विशेष उल्लास है भक्तों में। और भक्त जो सेरा गिर रहा है, जो बारिश हो रही है, उसका और दिव्य आनंद उठा रहे हैं। और उसमें शिव के जो भक्ति के जो गान होते हैं वो भी बड़े ढोल ढमाके से गाए जा रहे हैं और नमः शिवाय का जाप करते हुए भक्त भगवान महाकाल का दर्शन प्राप्त कर रहा है। शंभू की माया अनंत है, अनंत है, वो तो निराकार है ना, इसलिए उसकी माया भी अनंत है। और इस पृथ्वी के और इस लोक के यदि कोई राजा है तो वो केवल शिव है, निराकार देव है, उसके अलावा कोई भी देव उसको उतना नहीं माना। तभी तो ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उनका विशेष महत्व है, क्योंकि ये कालों के काल है, महाकाल है। ये दक्षिण मुखी है, दक्षिण हम दिशा को, काल की दिशा को मानते हैं, इसलिए भगवान स्वयं ही काल की ओर अपना मुख करके बैठ गए हैं कि वो कोई भी गलत काम न कर सके शिव भक्तों के साथ, ऐसी मान्यता है। इसलिए बाकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति तो अपना जो नेम बनाया है, भगवान भोलेनाथ ने नेम बनाया है, वो नेमों का विधाता का जो है वो तो होता ही है। लेकिन यदि कहीं गलत होता हो तो भगवान काल से भी लड़ लेते हैं। ऐसी हमारे इसमें कहानी भी है, हमारे इसमें एक कहानी भी है। जब है तो भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए काल के सम्मुख आ गए थे और उसको है तो क्या बोले ये उसको बचाया और बचाकर उसको भी आयुष की ओर प्राप्ति करे उस काल से ही, ऐसा हमारा उसकी मान्यता और शिव की कृपा भक्त पे काफ़ी होती है। जैसा कि आपने सुना कि महाराज जी ने कहा कि शिखर दर्शनम पाप नाशम, तो सबसे पहले देखिए कि आप भी शिखर दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शन करने से ही आपके सारे पाप कट जाते हैं और ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक साथ नहीं 7 जन्म के पाप कट जाते हैं। और दूसरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं। आप बैरिकेड के उस पार देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बता रहे हैं कि सुबह से पानी गिर रहा है और रिमझिम बरसात में श्रद्धालु जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण पहुँच रहे हैं। और बाबा महाकाल मंदिर की तस्वीर है और ये लाइन से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो सुबह से ही बाबा महाकाल के दर्शन का अपना इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब ये मंदिर प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और ये मंदिर के अंदर की तस्वीर है और आप ये भीड़ से देख सकते हैं कि इस बार कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार। और ये तस्वीर है बाबा महाकाल मंदिर प्रसन्न की। बाबा महाकाल ओम नमः शिवाय के उद्घोष से पूरा मंदिर जो है वो गूंज उठा है और ये सीधी तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर से। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट उज्जैन।
वहीं इंदौर में 200 कैमरे से उज्जैन प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाई हुई है। बाकायदा मंदिर के ऊपरी हिस्से में प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहां कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्यम शुक्ला समेत तमाम अधिकारी सुबह से मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरे से लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह मौजूद हैं। सर, इस बार व्यवस्थाएं काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं। देखिए, आज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अभूतपूर्व है और मुझे लगता है अगर अभी तक देखें तो कम से कम 1.5 लाख लोग जो हैं वो दर्शन करके जा चुके हैं। हमारी व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से हम लोगों ने लगाई हैं और पार्किंग भी निश्चित रूप से हम लोगों ने बढ़ाई है। जो पार्किंग हमारी भील समाज के धर्मशाला और गर्गराज मंदिर की थी उसको बढ़ा के हमने और 2-3 कार्तिक मेला ग्राउंड में भी हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करी हैं, लेकिन पूरी तरीके से व्यवस्था के साथ में हमारे दर्शन चालू हैं। सभी लोग चारधाम तक आ रहे हैं। चारधाम पे अपने जूते चप्पल उतार कर उसके बाद भी फिर पैदल बैरिकेडिंग के माध्यम से जा रहे हैं और कर्कराज की पार्किंग उस एरिया से नज़दीक लाने के लिए मंदिर की तरफ से निःशुल्क वाहन जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। सर, कांवड़ियों की कुछ नाराजगी भी सामने आ रही है कि शायद बहुत दूर से अंदर आ रहे हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे। देखिए, कांवड़िए 2 प्रकार के हैं। एक तो जो कांवड़ यात्राएं हमें पहले सूचना देकर आ रही हैं, उनके संयोजकों से हमारी बातचीत हो जाती है, उनका समय फिक्स कर लेते हैं और उनको पूरी सुविधाएं हम लोग जो 250 वाली हमारी व्यवस्था है दर्शन वाली, उससे उनको अंदर लिया जाता है और प्रॉपर जल चढ़ाया जाता है। कुछ कांवड़ यात्री जो बिना सूचना के आते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिनके बारे में जानकारी नहीं रहती है, उनको निश्चित रूप से आम श्रद्धालुओं के साथ में दर्शन करने पड़ते हैं। सर, जैसा कि आप कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, एसपी भी यहाँ पे मौजूद है, कितने कैमरे से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, 200 कैमरे टोटल लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग पूरी स्थितियों पर सुबह 5 बजे से नजर रखे हुए हैं और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। सर, सुरक्षा की बात की जाए, सवारी जितने बजे निकलेगी, कितने फोर्सेस लगाए गए हैं? देखिए, पूरे मार्ग पे पिछली सवारी के अनुभवों से हम लोगों ने और ज़्यादा सुधार किया है। कुछ बैरिकेडिंग्स हमने बढ़ाई हैं, खासतौर पर गोपाल मंदिर से गुदरी मार्ग तक, और बाकी भी खासतौर पर घाट एरिया में ज़्यादा हम लोगों ने अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं लगाई हैं और पूरी शानो शौकत के साथ में व्यवस्थित रूप से सवारी निकालने का कार्य किया जाएगा। सर, आखिरी सवाल, अब तक आज कितने श्रद्धालु आ चुके हैं सोमवार के दिन और लगभग कितना वक्त लग रहा है श्रद्धालुओं दर्शन करने? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक लगभग 1.5 लाख के आसपास श्रद्धालु आराम से दर्शन करके चले गए होंगे और चार धाम में जहां से वो जूते उतारते हैं जूता स्टैंड से, और दर्शन में मुझे लगता है आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर दर्शन हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, उज्जैन। तो वहीं जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में कांवड़िए नर्मदा जल लेकर कैलाश धाम की ओर रवाना हुए। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कांवड़ यात्रा पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश। साल की सबसे पवित्र माह सावन माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति की जाती है। संस्कार धानी जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर रवाना हो रहे हैं। गौरी घाट से शुरू हुई ये कांवड़ यात्रा तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रांची स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर नर्मदा जल अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं कि कांवड़ में नर्मदा जल को लेकर यहाँ से रवाना हुए। कितने किलोमीटर चलेंगे आप लोग? पैदल 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। कहाँ जा रहे हैं? कैलाश धाम जा रहे हैं। कैलाश धाम, रांची में जो? हाँ, रांची में जो क्या लेके जा रहे हैं आप लोग? इसमें जल है, नर्मदा जी का जल है, पौधे हैं पीछे और कांवड़ है। कांवड़ है तो आप देख सकते हैं कांवड़ का बड़ा विशेष महत्व होता है कि जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ को कांवड़ में भरकर जल ये ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं बेलपत्र साथ में ले जाए जा रहे हैं, पौधे ले जा रहे हैं, यानी कि पर्यावरण को लेकर भी यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये कांवड़िए शामिल हैं और तकरीबन 2 लाख की संख्या में ये कांवड़िए यहाँ शामिल होते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इस यात्रा का नाम दर्ज हो चुका है और आज भी ये कोशिश है कि इस कांवड़ यात्रा का नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो। तो संस्कार धानी जबलपुर में भक्ति के अनोखी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं और ऐसी तस्वीरें अभी पूरे माह हमें देखने को मिलेंगी। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।
तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार को ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ को दुग्ध और जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। भारी भीड़ को लेकर अचलेश्वर मंदिर के तीनों प्रवेश द्वार खोलने पड़े हैं। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने इसका जायजा लिया तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर अचलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। जरा आप भी देखिए किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों की भीड़ रही। तो उज्जैन में दूसरे सावन सोमवार के मौके पर बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा नजर आ रहा है। यहां बाबा महाकाल मंदिर में बने गर्भगृह के पीछे मंदिर परिसर में ही कुंड है और कुंड के ठीक सामने एक तिजोरी बनी हुई है, जो कि हजारों साल पुरानी अनादिकाल की तिजोरी है। इसे तिजोरी नहीं जामदार खाना कहा जाता है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इसकी सुरक्षा के लिए बाकायदा प्रशासन 24 घंटे एक गार्ड की नियुक्ति वहां पर कर रखी है, जो जामदार खाने की रखवाली करते हैं। वहीं जामदार खाना को लेकर पूरी जानकारी हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने दी। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि अगर आप देख रहे हैं कि ओम नमः शिवाय लिखा हुआ बहुत प्राचीन, आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही प्राचीन दरवाज़ा है और आपको देखिए इसमें सरकारी सील भी लगा हुआ है और ये इसमें जो दिनांक है 23/7/2022 का और इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके सिग्नेचर भी है। तो देखिए हर सोमवार को जब बाबा शहर भ्रमण पर, नगर भ्रमण में निकलते हैं तो इस तिजोरी को खोला जाता है और हालांकि इन्हें तिजोरी नहीं कहा जाता, इन्हें जामदार कहा जाता है। अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है और जब जिस दिन सोमवार होता है उसके एक दिन पहले वापस से जामदार को खोला जाता है और बाबा के जो श्रृंगार के सामान है, बाबा के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, उनकी साफ सफाई की जाती है और आप देख सकते हैं कि साफ सफाई के बाद फिर से सील कर दिया जाता है। 24 घंटे यहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है। बाबा के श्रृंगार की जो रखवाली है करने के लिए यहाँ पे आपको सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात रहेंगे और जब सवारी के पहले की जो व्यवस्था है, जब सवारी 4 बजे निकलती है उस दौरान पे बाबा का इसी जगह पे श्रृंगार किया जाता है और यहीं पे बाबा को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है और ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। और आज जो बाबा जब नगर भ्रमण में निकलेंगे तो आज मनमोहक और चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा रहेंगे और नगर भ्रमण निकल के प्रजा का हाल जानेंगे और प्रजा को दर्शन देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट उज्जैन।